पास कटिंग है सपा के समय की, जिसमें ये साफ दिखाया गया है कि उत्तर प्रदेश में 3.45 करोड़ बच्चे स्कूल की व्यवस्था से दूर थे। इस बार की कटिंग है और जो कि 2015 की है, सपा की सरकार के समय की। कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से 2017 से पहले शिक्षा की स्थिति थी और 2017 से लेकर के आज 2025 तक शिक्षा के व्यवस्था में जो सुधार और बदलाव आया है, इसमें जमीन आसमान का अंतर है। सपा के सरकार में यानी तुष्टीकरण, तानाशाही, नकल माफिया, शिक्षा की बर्बादी। यूपी में प्राइमरी स्कूल की पेयरिंग का मामला अभी पूरी तरह से शांत भी नहीं हुआ कि बेसिक शिक्षा मंत्री ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को तगड़ा जवाब दे दिया। उनका कहना है कि सिर्फ सोशल मीडिया पर पोस्ट करके अगर शिक्षा सुधारी जा सकती तो सपा के कार्यकाल में ही सुधार दिख जाता। दरअसल इसकी शुरुआत होती है अखिलेश यादव के एक्स पर किए गए पोस्ट से। 8 अगस्त को अखिलेश यादव ने शिक्षक और बच्चों के अनुपात के एक डेटा को शेयर कर लिखा, दरअसल कमी कोश की नहीं सोच की है। माना जाता है कि शिक्षा की आदर्श व्यवस्था में 20 छात्रों के लिए एक अध्यापक होना चाहिए। इसे टीचर स्टूडेंट अनुपात के रूप में 1:20 भी कहा जा सकता है। उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार चूंकि हर काम लाभ हानि की कारोबारी मानसिकता से करती है, इसीलिए वो पढ़ाई के मामले में भी यही कर रही है और बजट न होने का हवाला दे रही है। यदि भाजपाई मुख्यमंत्री जी आत्म प्रचार के खर्चे को ही कम कर दें तो बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसे का पूरा इंतजाम हो जाएगा। हम फिर दोहराते हैं, हर चीज को व्यापार समझने वाले भाजपाइयों को कोई समझाए कि शिक्षा आय व्यय और फायदे नुकसान की तराजू पर तौली जाने वाली कोई चीज नहीं होती है। शिक्षा और प्रतिभा को प्रोत्साहन हमारी प्राथमिकता रही है और सदैव रहेगी। जब जब भाजपा सरकार स्कूल बंद करेगी तब तब पीडीए पाठशाला अपनी सकारात्मकता और सार्थक भूमिका निभाएगी। बच्चों की पढ़ाई के हक के लिए ढाल बन जाएगी। भाजपा जाए तो पढ़ाई बच जाए। अब सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के इसी पोस्ट पर जवाब देते हुए बेसिक शिक्षा मंत्री कहते हैं, उन्होंने कहा कि कमी कोश की नहीं, कमी सोच की है। और मुझे लगता है कि जो उन्होंने कहा है वो वाकई सही कहा है, लेकिन ये स्थिति उनकी सरकार के समय के ऊपर अगर हम देखें तो ज्यादा फिट बैठती है। कमी सोच की उनके सरकार के समय थी। 2012 से लेकर के 17 तक जिस तरह से समाजवादी की सरकार के समय में उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था थी, जिसको पूरी तरह से जातिवाद, भाई भतीजावाद और तुष्टीकरण और एक तरीके से प्रयोगशाला के रूप में इन सारी चीजों के बना करके रख दिया गया था और शिक्षा व्यवस्था का पूरी तरह से मजाक बना दिया था। जहां उनके समय, उनकी सरकार के समय में हम सभी लोगों ने देखा कि शिक्षक भर्ती के घोटाले हों, चाहे नकल माफियाएं हो, या फिर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था का पूरी तरह से उन्होंने मजाक बना करके रख दिया था। उनके सरकार के समय में 5 वर्षों के पूरे कार्यकाल में कोई भी ऐसा प्रदेश भर में विद्यालय नहीं था जिसको एक मॉडल के रूप में बना करके प्रस्तुत किया जा सके। और अगर केवल मात्र एक्स पर अपने कमेंट्स को पोस्ट कर देने से और अपने विचारों को रख देने से ही, शिक्षा व्यवस्था पे सवाल उठा देने से ही अगर शिक्षा व्यवस्थाएं सुधर जाती और उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था बेहतर हो जाती, तो मुझे लगता है कि ये सारी चीजें उनके सरकार के समय में 5 वर्षों का जब उनको कार्यकाल मिला था तभी पूर्ण हो जानी चाहिए थी। जिस तरह से 2017 में हम सब लोगों को शिक्षा की व्यवस्था जो उत्तर प्रदेश की थी, जिस स्थिति में मिली, हमारी सरकार ने निरंतर शिक्षा की व्यवस्था को बेहतर बनाने के ऊपर कार्य किया है। हमने सबसे पहले प्रथम ऑपरेशन कायाकल्प के रूप में हम लोगों ने कार्य करना प्रारंभ किया, जिसके अंतर्गत 19 डिफरेंट पैरामीटर्स पे हम सब लोगों ने कार्य किया और जिसके अंतर्गत लगभग 11,500 करोड़ रुपए से भी अधिक की धनराशि को हम सब लोगों ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने व्यय किया है उत्तर प्रदेश के सभी विद्यालयों में मूलभूत सुविधाओं को पहुंचाने के लिए, जिसके अंतर्गत न किसी विद्यालय में पेयजल की व्यवस्था थी, न किसी विद्यालय में टॉयलेट्स की व्यवस्था थी, ना बच्चों के बैठने के लिए विद्यालयों में अच्छी व्यवस्था थी, ना स्कूल्स में कोई ब्लैक बोर्ड होते थे। किसी भी तरह की जो मूलभूत सुविधाएं बच्चे को विद्यालय में जाकर के एक ऐसा वातावरण मिले जिसके अंतर्गत बच्चा वहां पे पढ़ सके, वो सभी सुविधाएं स्कूलों में नहीं पाई जा रही थीं। हमने सबसे पहले ऑपरेशन कायाकल्प को प्रारंभ किया और उत्तर प्रदेश सरकार को 11,500 रुपए व्यय करने पड़े, जिसका फलस्वरूप यह हुआ, लाभ यह हुआ कि उत्तर प्रदेश में जो बच्चों की संख्या सपा के समय लगातार गिरती चली जा रही थी परिषदीय विद्यालयों में, वो संख्या में पहले ठहराव आया और लगातार वो संख्या बढ़ती चली जा रही है। और इस वर्ष भी जब स्कूल चलो अभियान चला है तो 27 लाख से भी अधिक बच्चे
आज हमारे परिषदीय विद्यालयों में नामांकित हुए हैं इस वर्ष। मेरे पास कटिंग है सपा के समय की, जिसमें ये साफ दिखाया गया है कि उत्तर प्रदेश में 3.45 करोड़ बच्चे स्कूल की व्यवस्था से दूर थे, स्कूल नहीं जाते थे, जिसको मैं आपके सामने आपके चैनल के माध्यम से कोट भी करना चाहता हूं। इसको आप देख लें, ये अखबार की कटिंग है और जो कि 2015 की है, सपा की सरकार के समय की। मैं मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट स्कूल की बात करना चाहता हूं। आज जब सपा कहती है कि कमी सोच की है और कमी कोष की नहीं है, तो ये सारी चीजें पहले भी की जा सकती थी। आज उत्तर प्रदेश सरकार के अंतर्गत 4500 करोड़ रुपए की लागत से हम लोग हर एक जनपद में 2-2 मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालय को बनाने के लिए हम लोग आगे बढ़ चुके हैं, जो कि एक अत्याधुनिक विद्यालय होगा, जिसके अंदर बच्चों के लिए खेलकूद की हर एक चीज की व्यवस्था होगी। केजी से लेकर के 12वीं तक इन विद्यालयों में हम सब लोग पठन पाठन के कार्य को संचालित करेंगे और एक विद्यालय में 1500 से अधिक छात्र की संख्या जहां पे रह करके पढ़ सकेगी और एनईपी 2020 का पूर्ण रूप से पालन करते हुए हम सब लोग इन सभी विद्यालयों में पठन पाठन का कार्य करेंगे। और एक विद्यालय की लागत जो है वो लगभग 30 करोड़ रुपए की लागत से उत्तर प्रदेश की सरकार एक मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालय बनाने जा रही है, जो कि हर एक जनपद में, प्रति जनपद में 2-2 विद्यालय बनाने की कार्रवाई गतिमान है। और ये सारी चीजें केवल मेरे कहने मात्र से ही प्रूव नहीं होती हैं। जितने भी सर्वेज हैं, आप चाहे अशर के सर्वे को देख लें, आप चाहे परख के राष्ट्रीय सर्वेक्षण को देख लें जो कि 2024 का किया गया है, ये सारी रिपोर्ट्स बताती हैं कि यूपी में शिक्षा का स्तर में भारी बदलाव आया है। यूपी में शिक्षा का स्तर बेहतर हुआ है और कक्षा 3 के छात्रों का जो प्रदर्शन है वो राष्ट्रीय औसत से अगर हम देखें उत्तर प्रदेश में तो वो स्तर बेहतर हुआ है। आज शिक्षा को हम सब लोग डिजिटलाइज करने की ओर आगे बढ़ चुके हैं। डिजिटलीकरण करने के साथ साथ शिक्षा का हम अपनी मॉनिटरिंग भी बच्चों की और शिक्षकों की उपस्थिति की भी आज डिजिटल माध्यम से हम सब लोग ट्रैक करने में सक्षम हो सके हैं। और बच्चों को जिस भी संसाधन को हमें उपलब्ध कराना हो, आज हर एक संसाधन को उपलब्ध कराने के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार निरंतर कार्य कर रही है। मैं फर्क स्पष्ट बता देना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से 2017 से पहले शिक्षा की स्थिति थी और 2017 से लेकर के आज 2025 तक शिक्षा के व्यवस्था में जो सुधार और बदलाव आया है, इसमें जमीन आसमान का अंतर है। और फर्क साफ दिखता है कि सोच हमारी है हर एक बच्चे को, गरीब परिवार के बच्चे को बेहतर शिक्षा के साथ जोड़ने की। और हमने हर एक गरीब बच्चे को जो परिषदीय विद्यालयों की व्यवस्था के साथ में जुड़ा हुआ है, उसको सब मूलभूत सुविधाएं देकर के अत्याधुनिक शिक्षा, डिजिटल एजुकेशन के माध्यम से हमने उसको आगे बढ़ाने का कार्य किया है। फर्क साफ दिखता है सपा के सरकार में, यानी तुष्टीकरण, तानाशाही, नकल माफिया, शिक्षा की बर्बादी। और अगर मैं भाजपा की बात करूं तो भाजपा की सरकार के अंतर्गत संतुष्टीकरण, निवेश, पारदर्शिता और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का काम हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही है। माननीय अखिलेश जी कहते हैं कि भाजपा जाए तो पढ़ाई बच जाए। मेरा कहना है नहीं अखिलेश जी, भाजपा आई तभी पढ़ाई में जान आई है। और उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था आज अपने पैरों पर खड़ी हुई है और एक मजबूत स्थिति में उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था आकर के खड़ी हुई है, जिसमें बच्चों का भविष्य सुरक्षित है। बच्चों के अभिभावक अपने बच्चों को विद्यालय में भेजने के लिए इच्छुक हैं। हम सब लोग निरंतर कार्य कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंतर्गत जितने भी हमारे परिषदीय विद्यालय हैं, सभी परिषदीय विद्यालयों में हम मूलभूत सुधार कर रहे हैं। और जहां तक बात आती है जर्जर भवनों की, ये जर्जर भवन भी हम सब लोग चिन्हित कर रहे हैं। जर्जर भवन के ऊपर उनकी मरम्मत की कार्रवाई चल रही है। जर्जर भवनों को चिन्हित करके भारत सरकार से जिस तरह से उसका पैसा हम सब लोगों को स्वीकृत होता है, उसके अनुसार हम सब लोग निरंतर कार्य कर रहे हैं। हजारों की संख्या में ऐसे विद्यालय हैं जहां पे जर्जर भवनों को हम सब लोगों ने घोषित करके नए भवनों को भी निर्माण कराया और कक्षा के कक्षों को भी, अतिरिक्त कक्षों को भी निर्माण कराया और विद्यालयों को बच्चों के पठन पाठन के लिए इस स्थिति में हो सके उसको बना करके हम सब लोगों ने खड़ा किया है। आपको बता दें कि बेसिक शिक्षा विभाग के मुद्दों पर सपा फायर मोड में है। हालांकि पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्कूल पेयरिंग पर विस्तृत जानकारी देने के बाद अब बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह भी हर सवाल का जवाब देते नजर आ रहे हैं। बहरहाल आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।